यस, यहां तक कोई डाउट? हाँ, तो अब क्या किया हमने, डीए बाई डीएक्स। अंकित अपना बेटा ये ऑन रखो जरा, माइक है ना, पता नहीं लग रहा है, अपना माइक पहले लेक्चर की तरह ऑन रखो जिस तरह। हाँ, तो यहां से डीए बाई डीएक्स मतलब ये वाला टर्म हमने कॉमन निकाल लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां से क्या दिखेगा, डी ए बाई डी एक्स, और यहां से क्या दिखेगा, प्लस डी बी बाई डी एक्स, ऐसे दिखेगा। और लेफ्ट साइड में क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, कैंसल। बाकी जो बचा वो कॉस का फॉर्मूला है। हाँ भी विनय, पता लगा बेटा कैसे किया? यस सर। ओके, यस, एनी अदर डाउट? नो सर। फ्रॉम टेक्स्ट बुक? नो डाउट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। हाँ बेटा अंकित, अब आप बोल रहे थे कि वहां से डाउट है, कुछ शीट से कोई डाउट है? यस यस, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t²। बेटा आपका, आप अपना ये चेक करो जरा, आपका वॉल्यूम फुल है या नहीं? आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल कम। फुल वॉल्यूम पे रखा है क्या? फुल वॉल्यूम एक बेटा आवाज बड़ी कम आ रही है आपकी। चलो मैं ट्राई करता हूँ लिखने की, क्या? हाँ बेटा अब आ रहा है ठीक, अब ठीक आ रहा है। हाँ बोलना बेटा, क्वेश्चन बोलना। लिखा हुआ है x इक्वल टू 1/t²। 1/, फिर से बोलो एक बार। x इक्वल टू t²। x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 1/t²। यस, और y इक्वल टू t to quadratic, t to power 4 plus 1/t to power 4। t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। यस सर, और इसका डिफरेंस। यस सर, हाँ, इसका डिफरेंस क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। क्या बोला गया? dy बाई dx निकालना है। ओके, तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले तो इसमें t पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये तो आपको पता होगा अच्छी तरह से। तो क्या करेंगे, इसको पहले x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। t² के लिए क्या आ जाएगा, 2t, और 1/t² के लिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, t की पावर -2 लिखा हुआ है ना। इसका जब डेरिवेटिव देखेंगे हम तो क्या जाएगा, -2 t की पावर -2 -1, मतलब -2/t³, ये दिखेगा। कोई डाउट हो तो बता देना। -2/t³ ये जाएगा इसका डेरिवेटिव। अच्छा, इसका देखते हैं dy/dt, और ये जाएगा 4t³ है ना। और इसके लिए क्या जाएगा, फिर से देखो, t की पावर -4 लिखा हुआ है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम, इट इज -4 t की पावर -4 -1, मतलब -5। यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, -4/t की पावर 5। हाँ अंकित, कोई डाउट है बेटा, क्या पता लगा इसका? यस सर।
ऐसे कर देंगे डी वाई बाई डी टी। तो बेटा डी वाई बाई डी टी जो है ना क्या लिखेंगे, 4 तो कॉमन निकालो आप, इट कम्स आउट टू बी टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 5, ऐसे दिखेगा। और dx बाई डी टी है, इसमें 2 हमने कॉमन निकाले, तो इट कम्स आउट टू बी टी माइनस 1 बाई टी क्यूब, ऐसा दिखेगा। हाँ अब इसके बाद क्या बोला है, मतलब आंसर क्या निकालना आपने, क्या आंसर क्या क्या दिए हैं उसमें ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। दिया है कुछ, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, टी टू द पावर 8, 2 तो बाहर ही है, इट कम्स आउट टू बी टी टू द पावर 8 माइनस 1 बाई टी टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिखेगा बेटा टी क्यूब, यहां पे आ जाएगा टी टू द पावर 4 और माइनस 1, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर दो थोड़ा सा, और कोई काम नहीं है ज्यादा। सर इसको आ रहा है ना, x की फॉर्म में लिखना, तो क्या आ गया, इट कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे इसको, इट कैन बी रिटन एज टी की पावर 4 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ना ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई टी टू द पावर 5, इसको लेके ऊपर, तो टी क्यूब आपको न्यूमरेटर में दिखेगा और डिनोमिनेटर में टी की पावर 4 माइनस 1 दिखेगा। तो टी क्यूब और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, और ये क्या है 2 इंटू टी की पावर 4 प्लस 1 इंटू टी की पावर 4 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 माइनस 1, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो क्या दिखा मैं 2 टी की पावर 4 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब देख लो कौन से फॉर्म में आंसर है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ऐसे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर क्या है एक्स, तो इसका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है 2x। कहां तक आप जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कौन से फॉर्म में आंसर इसके, इसी फॉर्म में थे क्या, यही है 2x। यस ओके। और कोई डाउट, यस हाँ मेरा डाउट है क्या, और कोई, नो सर। ओके तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। चलो बेसिक का तो हो ही जाएगा। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज AOD, इन शॉर्ट AOD। तो AOD में इसमें 4 to 5 टॉपिक आपके पास कुल मिलाते हैं। फर्स्ट वन जो इस बार सिलेबस में नहीं था लेकिन करवाएंगे तो हम जरूर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, सेकंड टॉपिक हमारा। थर्ड इज द अप्रोक्सीमेशन, ये में बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके सारे के सारे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फोर्थ है आपका मोनोटोनिसिटी, इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी आप याद रखिए। एंड फिफ्थ मैक्सिमा एंड मिनिमा,
दो टाइप के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड सेकंड वन इज लोकल मैक्सिमा मिनिमा. ये है कुल मिला के आपके देयर आर 5 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले ही बता रहा हूं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. ये इस साल सिलेबस में नहीं था. फर्स्ट जो लिखा है वो सिलेबस में नहीं था, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन. तो ये दो चीजें आपके मतलब पिछले साल के सिलेबस से हटा दी गई थी. इस साल देखते हैं, अगर सिलेबस में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं. बोर्ड में हटा है, बोर्ड में याद रखना ना, कंपटीशन में नहीं हटा है. तो स्टार्ट करते हैं ना. लेट अस स्टार्ट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. Absolutely, there are Rawls theorem and mean value theorem. जब हम मोनोटोनिसिटी वाला पार्ट पकड़ेंगे ना बेटा, मोनोटोनिसिटी, ठीक है, तो उसमें रॉल्स थ्योरम वो भी सिलेबस में नहीं है. बोर्ड सिलेबस में तो बिल्कुल नहीं है, वो तो पहले से नहीं है. बोर्ड सिलेबस में वो पहले से ही नहीं. मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉल्स थ्योरम, इट इज ओनली फॉर दी पर्पज. रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम ये आपकी जी पर्पज के लिए करवाई जाएंगी, अदरवाइज वो बोर्ड सिलेबस में नहीं. तो बोर्ड के लिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ना पहले बता रहा हूं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ना डिफरेंशिएशन की यूज होगी हमारी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन खुद बताएगा हमें. ठीक है, क्वेश्चन बताएगा. ये क्या है कि अप्रॉक्स आप ऐसा मान के चलो कि जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ये फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ उसी टाइप की आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. तो लेट अस स्टार्ट. मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कैसे सॉल्व की जाती है इसको मैं बता रहा हूं, सुन लेना ढंग से बेटा. हेल्प ऑफ क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, बस डिफरेंशिएट करना है. किसके रेस्पेक्ट में करना है वो क्वेश्चन खुद बताएगा. आप पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन खुद बताएगा आपको. जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्या करना है, क्वेश्चन में सब कुछ छिपा है, क्वेश्चन में ही छिपा है सब कुछ. अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, आप सुनना ढंग से. ठीक है, कुछ फॉर्मूले सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो आपने किया था कुछ मुझे आपको पता होना चाहिए. तो स्टार्ट करने जा रहे हैं. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो लिखा चले किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है. और किसका, एरिया का. मतलब एरिया को आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में. टेक्स्ट बुक साथ में रखना बिल्कुल अच्छी तरह से. अच्छी वाली प्रॉब्लम फिर चलेंगी बाद में, पहले बिल्कुल इजी वाला पार्ट हो रहा है अभी. ठीक है, टेक्स्ट बुक बिल्कुल आपके साथ में होनी चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ना आपने अच्छी तरह से. तो लेट अस सपोज द एरिया ऑफ सर्कल इज ए. ठीक है, वॉल्यूम को वी से आप डिनोट कर सकते हैं, सरफेस एरिया को एस, जैसे भी आप डिनोट करना चाहें ना. मेन मोटिव हमारा क्या है, वहां तक हम पहुंचेंगे धीरे धीरे. तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे. लेट ए इज द एरिया ऑफ सर्कल, और आर को तो उन्होंने रेडियस बोला है, स्मॉल आर. ठीक है, तो क्या रहेगा, इट इंप्लाइज ए इक्वल्स पाई आर स्क्वायर. ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज एरिया. अच्छा, करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स GA बाई VR. ऐसा पढ़ते हैं फिजिक्स में, ऐसा बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. ऐसा लिखेंगे. तो डाउट है इसमें, पता लगा आपको? यस सर. क्या लिखा है ये? हाँ. Yes, तो बेटा क्या किया, ये जो पार्ट
हाँ, ये जो पार्ट है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पाई तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2r, खत्म हो गया। आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर को डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा फिर से, टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा जब आगे टाइम के रेस्पेक्ट, तो फिर उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो बाद की बात है। फिलहाल तो सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिस, डीए बाई डी आर इक्वल दिस, ये बन गया। अब लास्ट में क्या है कि उन्होंने रेडियस दे के रखी है कि उस टाइम पे एरिया क्या होगा जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज मतलब उस टाइम कितने रेट से वो चेंज करेगा। यहां पे क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी आर एंड आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इट कैन बी रिटन एज टाइम 2 मल्टीप्लाइड बाई वट, आर की वैल्यू विच कम्स आउट टू बी 6 पाई। अब इसके डायमेंशन क्या होगा बताएंगे क्या, डायमेंशन क्या होगा, M0L2 ये देख लेना, यहीं से पता लग जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसके एरिया, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है ना, रेडियस सेंटीमीटर की हमारी, तो एरिया के तो सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। और तो यहां पे अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, रेट ऑफ चेंज जब भी आप करेंगे अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होती है, इसका रेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, याद रखना है इसको, ठीक है। एरिया इज इंक्रीजिंग। और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है देन the quantity, rate of change of quantity is decreasing, remember, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एरिया 6 सेंटीमीटर। तो 4 के लिए भाई आर की वैल्यू अगर 4 है तो क्या जाएगा 2 4 द 8 सेंटीमीटर रेट को इंक्रीज करेगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल में उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, बिल्कुल इजी है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना ये इंपॉर्टेंट, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो टाइम की बात हो रही है, टाइम की, ठीक है ना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एंड द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब एज की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो फिर का जो एरिया है वो कौन से सरफेस एरिया कौन से रेट से इंक्रीज होगा। तो बेटा क्यूब की बात करें ना, क्यूब की, तो क्यूब में होता क्या है, एज ही मैटर करता है, साइड ऑफ क्यूब, एक साइड होती है हमारे पास, ठीक है, उसको मान के चलते। लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है, एक्स मान के चलो, ठीक है। कौन सा सेंटीमीटर में दिया है ना, सारा सेंटीमीटर में मान के चलते ना, एक्स सेंटीमीटर। देन देखिए, लेट लिख लेना वी, कैपिटल वी, लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या बोला गया, वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम को आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV बाई dt को डाउन क्यूब के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया, पता लगा किसका। अभी
sir. हाँ, तो इसके रेस्पेक्ट में बेटा इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना सब कुछ, यहाँ से दिख रहा है dv बाई dt, और इसकी वैल्यू दी थी, यही तो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ मेरे पास। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है अभी, हमने क्या फाइंड करना है ये देखते हैं। पहले तो जो हमारे पास गिवन था वो हमने लिख दिया। अच्छा, देखो हमने क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया की बात करें, लेट एस इज द सरफेस एरिया। तो बेटा अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, तो सरफेस एरिया कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है ये चेक करना हमने। मतलब हमें चेक क्या करना है, एफ की वैल्यू तो सिंपल होती है। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताएंगे आप जिन्हें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ऐसा होता है क्या, 6 ठीक है, 6x, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को करना क्या है, सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना टाइम के रेस्पेक्ट में, वो तो दिया है पहले, टाइम के रेस्पेक्ट में ही होगा। क्या आ जाएगा 6 इंटू 2x, और क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dt दिखेगा, ठीक है। इसको लिख दिया हमने 12x इंटू dx बाई, ठीक है, नंबर 1 दे दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा, देखो dx बाई dt, ये जो एज है कौन से रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या लिखा, ये दिया है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब होता है, यही होता है क्या, यही होता है वॉल्यूम। Yes sir. तो dv बाई dt कितना आ जाएगा बेटा, और v ये दिखेगा मैं, लेकिन dv बाई dt की वैल्यू तो पहले ही है मेरे पास, क्या लिख दिया, 8 इक्वल cx स्क्वायर dx बाई dt, विच मीन्स dx बाई dt इक्वल 8 बाई cx स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये dx बाई dt की वैल्यू यहां से उठाई, फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx बाई dt इन फर्स्ट, तो वी गेट dx बाई dt इक्वल 12x मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt 8 बाई cx स्क्वायर, x में स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 4 द 12 comes out to be 32 by x, और x क्या दिया लास्ट, सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ x is 12 सेंटीमीटर, तो dx by dt when x is equal to 12, so it comes out to be 32 by 12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, और क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक आ जाएगा सेकंड, यह आएगा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से इंक्रीज करेगा। हाँ बेटा, डाउट है, हाँ बेटा डाउट है, यस, तो डाउट चले आगे। Yes sir.
Try question number 3. Try question number 3. Yes. Try question number 3. Yes. और होमवर्क आपका रहेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 12। यहाँ से कोई भी डाउट है तो आप अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 12 तक आप अटेम्प्ट करेंगे। इसमें तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ऐसे नहीं है सिर्फ यही करेंगे। अभी 2 लेक्चर और चलेगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अच्छे क्वेश्चन और करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। हाँ बेटा, हुआ क्या? हुआ आपका क्वेश्चन? देखिए, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeters per second। हाँ, बोल रहे हैं कुछ? हाँ भाई लिखो। लेट R be the radius of circle और किसकी बात हो रही है? रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे लिख लीजिए एंड ए बी इट्स एरिया। तो बेटा सबसे पहले क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन को देख लो। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अच्छा, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ इंक्रीजिंग। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर ऑफ चेंज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, और क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो आर का डायरेक्ट डेल्टा लेना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी। अच्छा, दैट इज डी ए बाई डी टी एंड आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आर इज 10, कम्स आउट टू बी 2 इंटू 5 इंटू 10, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी थी मेरे पास 3, तो कितना आ गया? 30 पाई आ गया। और डायमेंशन की बात करें तो याद आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।
दिस इज योर आंसर. यस, एनी डाउट? बेटा कोई डाउट? No, sir. यस. No, sir. No, sir. करते चलना आपने, मतलब जल्दी जल्दी ना. इसी बात पे क्वेश्चन है. हाँ, आपके जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी वो मैं बताऊंगा, जहाँ पे कि आप टेंशन मत लो. जैसे और क्या करूं. क्वेश्चन नंबर 4 इज अप्रॉक्स सेम. फिफ्थ देख लीजिए. A stone is dropped into a quiet lake, शांत lake, and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter. ये भी सर्कल है. वेव्स क्या थे, जब आप पानी का पत्थर फेंकते हो तो क्या बनती है, सर्कुलर वेव बनती है. ये तो देखा होगा आपने, जज भी किया होगा बहुत बार. ठीक है. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? हाँ भाई, क्या दिया है. Let A is the area of circular wave and R is its radius. लिख लो. Let R be the radius of circular wave and A, capital A, be its area. अब क्या क्या दिया है ये देखते हैं. And waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. 5 सेंटीमीटर, जैसे ना यहाँ पे बीच में आपने पत्थर फेंका कहीं पे, है ना, तो कौन सी स्पीड से ये सर्कुलर वेव बन रही है, 5 सेंटीमीटर. ऐसे 5 सेंटीमीटर स्पीड से बन रही है, मतलब ये रेडियस ही हुई है. रेडियस बनेगी. रेट ऑफ चेंज दिया, जैसे ये दिया वैसे वहां पे. ठीक है, कितना दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस बोलने का मेथड अलग है. ठीक है ना. 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. एरिया डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पे क्या लिखा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. और लास्ट में क्या बोला, 8 सेंटीमीटर रेडियस. पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. हाँ, डाउट है कोई, करवाऊं या कर लेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा क्या, हो जाएगा? Yes, sir. ये भी सर्कल का ही है. आगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग. लेंथ थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैंने एक्चुअली ब्लूटूथ जो है वो उधार लेके रखा है, क्योंकि मेरे वाला अभी ठीक नहीं है. लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक क्वेश्चन करवा दूं, है ना. 7th क्वेश्चन. द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is decreasing at the rate of 4 centimeter per minute. So when x8 y 6, find the rates of change of perimeter and the area of rectangle. ठीक है, तो आप लिख लीजिए. Let P is the perimeter and A is the area of rectangle. इतना लिख लीजिए, फिर बताता हूं आगे. Let P कैपिटल में लिखना ना. Let P is the perimeter and A is the area of rectangle. और यहां पे क्या बोला गया, x is the length and y is the width. ऐसा भी बोला गया था. बोला क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग. ये जो ये डिक्रीज कर रही है, मतलब dx by dt डिक्रीजिंग मीन्स नेगेटिव साइन, बताया अभी आपको. ठीक है. एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. 5 सेंटीमीटर पर मिनट ये रेट है. दूसरे का क्या है, dy by dt. रेट कौन से रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज. इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है. हाँ,
चल रहा है, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब क्या बोला, पेरीमीटर कौन से रेंज से चेंज होगा। चेंज मतलब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो तो बाद में टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा। तो देखते हैं पहले तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना पूरा का। पेरीमीटर इज व्हाट, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 2 times dx by dt, डिफरेंशिएट किया और प्लस dy by dt आ जाएगा इस तरह से। तो dx by dt की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -5, और उसकी वैल्यू क्या थी, +4। तो कुल मिला के -1 -2 आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ भाई, पता लगा इसका? यस सर। लिख लेना इसके बाद, ये लिखना कंपल्सरी होता है बोर्ड में, ठीक है। पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, नेगेटिव साइन आ रहा ना वहां पर। और अब करते हैं एरिया की बात, पूरा लिखना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इंप्लाइज dA by dt। तो क्या दो फंक्शन बन गए। अब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यू दिए ना, यहाँ पे तो पुट नहीं करनी पड़ी हमें, क्योंकि एक्स और वाई आ ही नहीं रहा था, सिंपल। यहाँ पे क्या, x8 y6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी है, 8, और dy by dx, अरे क्या लिख दिया, t, dy by dt, हाँ यहाँ पे तो वही लिखा है। तो dy by dt की वैल्यू ये थी हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 4, प्लस में आ जाएगा y6 एंड dx by dt -5। तो क्या आ गया, 8 4 32, 32 minus 30 is 2, और क्या है, एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। So you can say area of rectangle is increasing at the rate of 2 centimeter square per second per minute, ठीक है जी। एरिया जो है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, और पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग while the area is increasing, पॉजिटिव साइन है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इज दैट क्लियर? यस यस। Yes, sir. हाँ भाई, क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर बताया आपको 1 to 12, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट कुछ एक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बाकियों को ट्राई करना है। अपना होमवर्क टाइमली आपने सेंड करना है ना। तो नेक्स्ट क्लास में कल, थैंक्स ऑल ऑफ यू।